मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन खजुराहो लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में उतारा था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की खजुराहो से प्रत्याशी थी मीरा यादव का नामांकन निरस्त हो गया है। इस पूरे मामले पे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन आगे क्या एक्शन ले रहा है, इस पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, 29 में से एक सीट तो समाजवादी पार्टी को मिली थी, वो भी नामांकन निरस्त हो गया आपकी प्रत्याशी का। पहले आपको प्रत्याशी बनाया, फिर बाद में मीरा यादव जी को प्रत्याशी बनाया, फिर उनका नामांकन निरस्त हो गया। धन्यवाद, आप इस घटना को उठा रहे हैं क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया कम से कम इस बात को अगर सच के साथ रखेगा तो भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है उसका पर्दा पूरा पास होगा, क्योंकि जो वहाँ का कलेक्टर और जो चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना हुआ है। अगर आप देखेंगे शुरू से लेके तो हमारा प्रत्याशी का जो नामांकन किया गया है उसमें एक शपथ पत्र होता है, अगर कोई त्रुटि है तो उसको सुधारा जाए। स्क्रूटनी जो की जाती है उसका मतलब यही होता है स्क्रूटनी का, तो उसमें कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं थी जिससे नामांकन निरस्त हो सके। साइन है तो अधिकारी चेक करता है, उसी टाइम करा सकता है कि आपके साइन यहाँ छूटे हुए हैं, लेकिन नहीं किया गया। दूसरा सेट जमा किया जाता है। हमारा प्रत्याशी 3 बजे से पहले सेट जमा करने गया, लेकिन जमा करने से मना कर दिया गया कि अब हम जमा नहीं करेंगे। तो इसके बाद में कल हमारा प्रत्याशी, उसके पति और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता 3 घंटे कलेक्ट्रेट में इंतजार किया, लेकिन कलेक्टर मिलने तक नहीं आया। आप देखेंगे क्या ये गंभीर सवाल नहीं है कि 3 घंटा चुनाव के समय में यदि कलेक्टर नहीं आता है, वो भी इस गंभीर घटना में, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं। इससे पहले अगर देखेंगे विधानसभा चुनाव में जो कैलाश विजयवर्गीय जी का, जो यहाँ के अभी मंत्री हैं सरकार में, उनका जो नामांकन किया गया था, उन पर बलात्कार का केस पश्चिम बंगाल में चल रहा है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है महिलाओं की हम रक्षा करते हैं, तो मीरा यादव जी के साथ जो किया गया और ये महिलाओं के साथ बलात्कार का केस चल रहा है, उन्होंने अपने शपथ पत्र में छिपाया है कैलाश विजयवर्गीय जी ने। जब उनकी कॉपी दी गई कलेक्टर को तो उसने उसको मना कर दिया कि मैं यहाँ पे इस शपथ पत्र में इसको निरस्त भी नहीं कर सकता हूँ, इसको ले भी नहीं सकता हूँ। तो आप सोचिए, बलात्कार जैसी गंभीर घटना क्या शामिल नहीं होनी चाहिए उसमें? क्या उनका नॉमिनेशन निरस्त नहीं होना चाहिए? किसका होना चाहिए? कैलाश विजयवर्गीय का निरस्त होना चाहिए। इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कलेक्टर पर, जिला प्रशासन पर। हाँ। अगला कदम क्या होगा? समाजवादी पार्टी कोर्ट के जा रही है आप लोग? समाजवादी पार्टी हाई कोर्ट भी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है, और हम लोग चुनाव आयोग से और सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया की, जो चुनाव प्रक्रिया हुई है खजुराहो में, जो घटना हुई है, इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, जो इंडिया गठबंधन के एक मजबूत स्तंभ हैं, उन्होंने कल ट्वीट भी किया है और चुनाव आयोग से भी बोला है और न्यायालय से भी बोला है कि इसकी न्यायिक जांच करा के घटना का दूध पानी का पानी किया जाए। और आप लोगों से भी निवेदन है कि कलेक्टर से इससे पूरी रिकॉर्डिंग निकलवाइए, आप लोगों की इस साजिश का पर्दा पता चल जाएगा। एमपी में किस तरह से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, आज आप लोग ने बैठक करके रणनीति भी तैयार की है। चुनाव प्रचार प्रसार की किस तरह से रणनीति रहेगी? आप लोग के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, किस तरह से प्रचार प्रसार? ये रणनीति बनाई गई है। आज जो बैठक हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की बैठक हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर 2024 में सरकार देश में बनाने जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हम लोगों से कहा है कि जहाँ जहाँ सभाएं पूरे मध्य प्रदेश में, हमारी पूरी 29 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन की पूरी 29 सीटें, समाजवादी पार्टी की 1 सीट थी, लेकिन पूरे गठबंधन की 29 सीटें हैं। मेरी जहाँ रैली की आवश्यकता होगी, जहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, मैं हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहूँगा। और सभी दलों के नेता, यही रणनीति बनी है कि सभी दलों के नेता उपलब्ध रहेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना। तो ये डॉक्टर मनोज यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। जिस तरह से खजुराहो में मामला सामने आया, वहाँ की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया है, उस पर उनका गंभीर आरोप है कि कलेक्टर जो है वो भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि जानबूझकर जो त्रुटियां नहीं थी वो भी बताकर जो है नामांकन निरस्त कर दिया है। समाजवादी पार्टी अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने पहुँच चुकी है, लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या कुछ आगे फैसला होगा। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।